हरे कृष्णा। तो प्रश्न ये है कि इस संसार में कई प्रकार के तकलीफ़ें हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। कई सारे हम जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, तो उन बिजनेसमैन लोगों से मिलते हैं, बहुत धनी व्यक्ति लोगों से मिलते हैं, पर उनका यही कहना है कि प्रभु जी किसी प्रकार से मैं संतुष्ट हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे जीवन का बस यही लक्ष्य है, इन दुखों से बस मेरा छुटकारा हो जाए, फिर मैं बस वृंदावन जा कर के भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे ऐसे उनकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो चाहते क्या हैं कि बस हम कैसे भी इन दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लें। लेकिन क्या कोई छुटकारा प्राप्त कर पाया है आज तक? क्या कोई छूट पाता है इससे? बहुत ही मुश्किल है। जब तक कोई भगवान के पूर्ण शरणागत नहीं हो जाता, तब तक वो इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान सदैव क्या कहते हैं, मन मनाओ मद भक्तम अद्याजी माम नमस्करो। तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब तक हम हमारा मन भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा मन माया की सेवा में लगेगा। तो यदि माया की सेवा करेगा तो उसे दुख प्राप्त होगा, यदि भगवान की सेवा करेगा तो इस दुखों से छूट जाएगा। लेकिन सुख और दुख है क्या? सुख और दुख क्या है? दरअसल जो ये संसार बनाया है, उस संसार का नाम दिया है भगवान ने दुखालय। जैसे आप होटल में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है भोजनालय। आलय अर्थात यही यहाँ पे मिलेगा, भोजन ही मिलेगा। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या लिखा रहता है? विद्यालय, अर्थात यहाँ पे केवल विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। उसी प्रकार हम इस संसार में जब तक हैं, तब तक यहाँ पे भगवान ने क्या लिखा, क्या बोर्ड लगाया है? दुखालय। इस संसार में केवल और केवल और केवल दुख मिलेगा। तो जिसने ये दुनिया बनाई है उसको पता है इस दुनिया में क्या है, और हम उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं भगवान से कि हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी तंत्र विद्या के द्वारा घर में पूजा पाठ कराते हैं, तंत्र विद्या से सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, गलत गलत मार्ग से धन कमाने का प्रयत्न करते हैं और सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? और दुख बढ़ता है। जैसे खुजली है, अगर कहीं पे छोटी सी खुजली हो तो आप उसे खुजली करो तो खुजली और बढ़ जाती है, और खुजली करो और बढ़ जाती है। उसी प्रकार ये भौतिक संसार है। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में भौतिक चीज़ों से अपने आप को सुखी करने का प्रयत्न करेगा, उतने ही जल्दी जल्दी वो और दुखी होता चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इन भौतिक चीज़ों से दूर रह करके सदैव भगवान की सेवा में लगता चला जाएगा, वो उतना जल्दी जल्दी सुखी हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये है क्या कि हम अपना घर छोड़ दें, हम अपना सारा नौकरी बिजनेस छोड़ दें, अब चल जाएं वृंदावन, अब सुखी हो जाएंगे? नहीं। हम सुखी कैसे होंगे? हम जो भी हमारे पास है वो सारा चीज़, हमारा समय, हमारा शरीर, हमारा धन, अनुकूल समय में परिस्थिति अनुसार हमें भगवान की सेवा में भी लगाना चाहिए, अपना कार्य भी करते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। यही एक कारण है। यदि हम अनायास अपनी ज़रूरतों को बढ़ाएंगे तो हम केवल दुखी होंगे। जैसे अगर हमारे पास 1000 रुपये की छोटी सी मोबाइल है, तो वो यदि खो जाएगा तो हमें 1000 रुपये जितना ही दुख होने वाला है। लेकिन यदि 10,000 रुपये का मोबाइल हमने ख़रीदा है तो हमें सुख तो 10,000 रुपये का मिल रहा है, शायद नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि वो खो जाएगा तो उससे 10,000 नहीं 10 लाख रुपए का दुख प्राप्त हो जाएगा। तो ये कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। और इस दुख से छुटकारा पाने का आसान तरीका क्या है? केवल भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के भक्तों का संग करना, कीर्तन करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मंदिर में ही आइए, आप अपने घर में मंदिर बनाइए, वहाँ पर रह कर के भगवान के नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, लोगों को बुलाइए, प्रसाद खिलाइए। हमारा जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा।
नहीं तो बड़ा बड़ा डिप्रेशन लगा करके आते हैं, दवा खाते हैं और फिर बोलते हैं कैसे दुखों से छुटकारा पाए। अभी हाल ही में एक जगह मैं प्रवचन कर रहा था, तो एक स्त्री ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैं कैसे अपने घर वालों में कैसे सुख बांट पाऊंगी। तो उसका उत्तर हमने यही दिया कि केवल आप भगवान का कीर्तन कीजिए, सबको सुख प्राप्त हो जाएगा। तो यही आसान तरीका है संसार में सुखी होने का। भक्तों के संग रह करके कीर्तन करना चाहिए, या अकेले में भी भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो हम इस भौतिक संसार में जो हमें दुख प्राप्त है, इससे हम छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा।